तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल कॉपी से बोल सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट का इसमें, ठीक है। तो आखिर में पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये हम लोग का पीसीआर क्या है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं भाई, मल्टीपल कॉपीज मल्टीप्लिकेशन करता है, किसका एम्प्लीफिकेशन करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का। बात समझे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये चीज आपको समझ है कि पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। बात समझे। बेसिकली ये 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में हम लोग इसको पढ़ते हैं भाई, 3 स्टेप में इसको पढ़ता है। कौन कौन से 3 स्टेप है, कौन कौन से 3 स्टेप में इसको देखते हैं। इसको देखो, सबसे पहला स्टेप है इसका जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। 3 स्टेप है होते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप है पीसीआर जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप है जिसको बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। सेकेंड स्टेप है एनिलीन, बात समझे आपको। एंड थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप को बोला जाता है क्या, एक्सटेंशन, ठीक है, आप समझना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर में होता है डीनेचुरेशन। इसमें जो हाइड्रोजन, आप समझना इसमें जो क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये ब्रेक कर जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में होता है प्रोसेस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि इसमें क्या हो जाता है भाई, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एनिलीन में क्या होता है, उसमें फिर प्राइमर आके जुड़ जाता है, फिर क्या होता है प्राइमर का एडिशन, फिर क्या हो जाता है प्राइमर आके जुड़ जाता है, प्राइमर का एडिशन। तो ये आपका लो टेम्परेचर में, डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर में, ये हम लोग का लो टेम्परेचर में, और ये हम लोग का मॉडरेट आप 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है भाई, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को बोला जाता है क्या, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है डीएनए का इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर्स आकर जुड़ता है। बात समझ रहे हैं आपको, तो इसको बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं एक्सटेंशन को। क्लियर हो आपको। तो आखिर में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सारे स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, डीनेचुरेशन से। बात समझिए आपको। चलो भाई देखते हैं पीसीआर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने काफी ज्यादा इसको कोविड के टाइम सुना है। पीसीआर, आरटीपीसीआर क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर था। बात समझिए आपको, आरटी मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बात समझिए आपको। तो आखिर में आपने काफी सुना होगा, ठीक है। तो आखिर में आप देखना कि पीसीआर में आप समझना कि क्या क्या किया जाता है भैया, इसमें क्या होता है, इसको आप समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप सबसे पहले बात करेंगे, पहला स्टेप हम लोग का है, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट, आप समझना कि डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर में होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट, ये देखो भाई, ये डीएनए, इसमें क्या होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हो जाता है। बात समझ, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाता है। बात समझ आपको, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इसमें सेपरेट हो जाता है। बात समझे। ये देखो भाई, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाता है भैया, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाता है, ठीक है। बात समझ आपको। ये देखो, ये हम लोग का 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये हम लोग का 3 प्राइम, ये क्या हो गया भाई 5 प्राइम, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में आप समझना क्या होता है भाई, हाई टेम्परेचर में क्या होता है आप समझना कि हाई टेम्परेचर कितना होता है भैया इसका, हाई टेम्परेचर में जब क्या करते हैं आप, जब डीएनए को आप जब हाई टेम्परेचर में रखोगे भैया, कितना आप समझो कि कितना 90 से 94 डिग्री सेल्सियस, कितना भाई 90 से 94 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा भैया इस टेम्परेचर में, क्या होगा इस टेम्परेचर में आप समझना क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, आप समझना क्या होगा इस टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड आपके हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या कर जाएंगे भाई, इसमें जो आप समझना क्या होगा इस हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक कर जाएंगे। बात समझे। हाई टेम्परेचर में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ब्रेक कर जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ है कि हाई टेम्परेचर जो कि आप समझो कि 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होगा भैया, इस टेम्परेचर में समझना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि क्या कर जाएंगे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ब्रेक कर जाएंगे। बात समझ है आपको, ठीक है। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट, ठीक है। फिर उसके बाद बोथ स्ट्रैंड सेपरेट, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, आप समझ रहे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। फिर डीएनए के आप समझना कि दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे भैया, इसमें आप समझना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फिर सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ, क्योंकि हाई टेम्परेचर में तो क्या हो जाएंगे भाई, जो हाई टेम्परेचर में
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाते हैं भाई, ब्रेक कर जाते हैं, समझे, टूट जाते हैं, बात समझे ना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाएंगे, बात समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे वैसे क्या हो जाएगा आपका, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाएगा, समझे। तो बोथ स्ट्रैंड सेपरेट, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट। भैया क्यों रब किया आपने, क्योंकि राइटिंग पसंद नहीं है भैया, बस बोथ स्ट्रैंड सेपरेट। अभी कौन सा बढ़िया है, पहले से तो बेटर है, ठीक है, बात समझ जाए आपको, ठीक है, क्लियर हो आपको। तो आखिर में देखो हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये हम लोग का 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है, बात समझे। तो ये देखो भैया डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, डीनेचुरेशन में आप समझो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होगा भाई, इसमें सेपरेट क्या होगा भाई, सेपरेट हो गए, बात समझ आई। तो पहले स्टेप आपको समझ आए कि पहला स्टेप हाई टेम्परेचर में होता है जिसे बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर, ये तो आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई क्या, एनिलीन, जिसे बोलते हैं क्या भाई, एनिलीन, बात समझे। तो आपको डीनेचुरेशन आपको समझ आया, फिर बात करेंगे सेकंड स्टेप जिसे बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। 1 बाय 1 समझना, आपको समझने में काफी ज्यादा आसान होगा, आसानी होगा भैया, ठीक है। सेकंड स्टेप है जिसे बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, इसमें एडिशन होता है किसका, एनिलीन में क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ प्राइमर, इसमें किसका एडिशन होता है, इसमें प्राइमर आके जुड़ जाता है, समझे। तो इसमें एडिशन ऑफ प्राइमर, इसमें एडिशन हो जाता है, इसमें प्राइमर आके जुड़ जाता है भैया, प्राइमर आके जुड़ जाता है, समझे। ऑन 3 प्राइम एंड कहाँ जुड़ता है भैया, डीएनए के 3 प्राइम एंड पर, डीएनए के 3 प्राइम एंड पर, समझे, कहां पर प्राइमर आके जुड़ता है। तो आप समझना कि एनिलीन में क्या होता है, इसमें प्राइमर आके जुड़ जाता है। तो आखिर में इसमें प्राइमर कहां आके जुड़ते हैं भैया, आप समझो कि डीएनए के, आप समझना कि 3 प्राइम एंड पर, डीएनए के 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, जो प्राइमर आते हैं आके जुड़ जाता है, बात समझ आपको। तो डीएनए के 3 प्राइम एंड पर आप समझना कि प्राइमर आके जुड़ जाता है, ठीक है, बात समझे आप, ठीक है। प्राइमर, आखिर में प्राइमर क्या है, प्राइमर हम लोग का सिंगल, आप समझना कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है, समझे, सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल, आप समझना कि स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं प्राइमर, क्लियर है आपको। तो आखिर में प्राइमर क्या होता है भैया, प्राइमर का मतलब होता है स्मॉल, आप समझना कि स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड, आप समझना कि स्मॉल, ठीक है। एस का मतलब है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड, एस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, समझ है आपको। पूरा लिख दूं क्या, चलो पूरा लिखते हैं, स्मॉल सिंगल, आप समझ, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, बात समझ है आपको। तो स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, समझे, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमर, इसी को बोलते हैं, इसी को, ठीक है, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होता है प्राइमर। और इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसी को क्या बोलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी को क्या बोला, इसी को बोला जाता है इसी को क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसी को हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, समझ है आपको। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, आप समझना कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसी को हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ जाए कि एक्चुअल में एनिलीन में क्या होता है, इसमें प्राइमर, आप समझना, इसमें क्या होगा भाई, इसमें आप समझना ये डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए के 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग के प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, इसमें क्या होंगे भाई, इसमें आप समझना कि प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, इसमें हम लोग के क्या होगा, प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, बस इसमें प्राइमर आके क्या हो गए, प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, समझे, इसमें ऐड प्राइमर, इसमें प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, बात समझे। इसमें आपके क्या होगा, प्राइमर ऐड प्राइमर, ठीक है, प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, ठीक, समझे। इसमें एडिशन होगा किसका, प्राइमर का, आप समझना इसमें प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, ठीक। ये देखो भाई, ये आप समझना, इसमें क्या होगा भैया, प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, समझ है। इसमें प्राइमर जो कि प्राइमर आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, प्राइमर आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 5 प्राइम, आप समझना ये क्या है भैया, हम लोग का है 5 प्राइम। प्राइमर कहाँ का जुड़ेंगे बताओ, तो प्राइमर कहाँ पर आकर जुड़ेंगे, 5 प्राइम एंड पर, ठीक है, मतलब सॉरी 3 प्राइम एंड पर। प्राइमर कहाँ का जुड़ेंगे, आप समझना है कि प्राइमर जो कि
3 प्राइम एंड पर आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमर का एडिशन कहाँ होगा ये भी आप याद रखना, प्राइमर का एडिशन कहाँ होगा भैया, 3 प्राइम एंड पर ही क्या होता है, प्राइमर का जो कि एडिशन होता है, ठीक है। तो प्राइमर जो कि 3 प्राइम एंड में आकर जुड़ जाएंगे भाई, ये देखो प्राइमर जो कि 3 प्राइम एंड में आके क्या 3 प्राइम एंड में आके क्या कर जाएंगे भैया, प्राइमर 3 प्राइम एंड में आके क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ है आपको। तो आप समझना है कि ये प्राइमर देखो ये हम लोग के 3 प्राइम एंड में आके जुड़ गया, ठीक है। ये प्राइमर जो कि आपके स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं क्या, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस को बोला जाता है प्राइमर। ये क्या है, ये हम लोग के प्राइमर, ठीक है। तो डीएनए के 3 प्राइम एंड में आके जुड़ गए, ठीक है। डीएनए के आप समझो कि 3 प्राइम एंड पर आके ये जुड़ गए, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है प्राइमर। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमर इनको बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ तो है ना भाई, इनको क्या बोलते हैं, प्राइमर, ठीक है। अब देखो अब क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि एक्चुअल में ये तो आप एनालिन समझ लिया, कितने डिग्री सेल्सियस कितने टेम्परेचर में, आपका लो टेम्परेचर में आपका प्राइमर का एडिशन किसमें, लो टेम्परेचर में होता है, समझे। तो प्राइमर का एडिशन लो टेम्परेचर में होता है, कितना भैया, कौन से कितने टेम्परेचर में होता है, ये हम लोग का होता है कितना, ये हम लोग का 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, समझे कितना भाई, ये हम लोग का 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है, प्राइमर का एडिशन। मतलब हम लोग का ये जो है एनालिन प्रोसेस है ये आपका लो टेम्परेचर में होता है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है हम लोग का ये एनालिन। बात समझे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ तो है ना, ठीक है, कि हम लोग का लो टेम्परेचर में क्या होता है, एनालिन का प्रोसेस होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग लास्ट स्टेप जो पीसीआर का, जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को ही बोला जाता है क्या, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप जिसे बोलते हैं कि एक्सटेंशन। अब देखना कि एक्सटेंशन क्या होता है भाई, आप समझना, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आ गया। प्राइमर आके ये प्राइमर जुड़ गया, ये हम लोग के प्राइमर 3 प्राइम पर आके जुड़ गया, ठीक। अब देखो तो ये आपको समझ है, आपको एनालिन प्रोसेस आपको समझ है, ठीक। अब बात करेंगे जो लास्ट स्टेप है पीसीआर का, जिसको बोलते हैं भैया क्या, एक्सटेंशन, ठीक है। लास्ट स्टेप पीसीआर का जिसे क्या बोलते हैं भैया, एक्सटेंशन में क्या, एक्सटेंशन इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए का, समझे। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन होता है किसका, डीएनए का, समझे। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, इसमें क्या होता है भैया, इसमें डीएनए का जो कि पॉलीमराइजेशन होता है। बात समझे। तो इसमें डीएनए का होता है पॉलीमराइजेशन, इसमें होता है क्या, डीएनए का पॉलीमराइजेशन। और जब पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, तो जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है तो उसके लिए एंजाइम, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एंजाइम चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए एंजाइम। तो इसके लिए चाहिए एंजाइम। तो कौन से एंजाइम का यूज होता है इसमें, कौन से एंजाइम का इसमें यूज होता है, आप समझना। इसमें डीएनए, आप समझो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है थर्मस एक्वाटिकस, समझे। तो इसमें कौन से एंजाइम का यूज होता है भैया, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे बोलते हैं क्या, टैग पॉलीमरेज, जिसे बोलते हैं क्या, टैग पॉलीमरेज, समझे। और टैग पॉलीमरेज को ही कहां से इसको ऑब्टेन करता है, थर्मस एक्वाटिकस से। बात समझ आपको। तो इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करता है, जिसे बोला जाता है क्या, टैग पॉलीमरेज। आखिर में टैग पॉलीमरेज आप समझना क्या होता है भाई, टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल, जो कि क्या है भाई, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये चीज आपको समझ है कि टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है, थर्मोस्टेबल मींस ये हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव होता है। ये आपका हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, इसका टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई टेम्परेचर में भी अपना ही ऑप्टिमम, अपना ही नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, समझे। क्योंकि इसको ये जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, इसको हाई टेम्परेचर से, आप समझना है कि हॉट स्प्रिंग से इसको आइसोलेट, हाई टेम्प जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, समझ है, वहीं से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। तो इसीलिए तो भाई हाई टेम्परेचर में भी ये एंजाइम एक्टिव रहता है, हाई टेम्परेचर में भी एंजाइम काम करता है, समझ है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि टैग पॉलीमरेज को इसीलिए बोला जाता है कि थर्मोस्टेबल होता है भैया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कहां से ऑब्टेन करता है, इसको ऑब्टेन करता है कहां से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिका। कौन से, कहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको ऑब्टेन्ड फ्रॉम
कहाँ से ऑब्टेन करता है, इसको ऑब्टेन करता है, कहाँ से हम लोग इसको ऑब्टेन करता है, कहाँ से आप इसको ऑब्टेन करता है, कहाँ से ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, इसको ऑब्टेन करता है कहाँ से, थर्मस एक्वाटिकस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। बात समझे, तो थर्मस एक्वाटिकस इसको हम लोग क्या करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में कि टैग पॉलीमरेज को आखिर में कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग कहाँ से करते हैं ऑब्टेन, इसको थर्मस एक्वाटिकस इसको ऑब्टेन किया जाता है। समझ है आपको, ठीक है, बात समझे। थर्मस एक्वाटिकस हम लोग एंजाइम को टैग पॉलीमरेज को ऑब्टेन करते हैं। तो आखिर में आप देखना कि एक्सटेंशन में क्या होगा, इसको आप ध्यान से आप समझना कि एक्सटेंशन में क्या होगा भाई, इसमें आप समझना, ठीक है। तो आप ध्यान से आप समझो कि एक्सटेंशन में क्या होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि प्राइमर, हम लोग के प्राइमर जो कि कहाँ के जुड़ गए भैया, प्राइमर जो कि आप समझना 3 प्राइम एंड पर आके जुड़ गए। प्राइमर का एडिशन कहाँ हो गया है, अब प्राइमर का एडिशन जो कि 3 प्राइम एंड में हो गया है। प्राइमर का एडिशन कहाँ हो गया भाई, 3 प्राइम एंड पर क्या हो गया भैया, प्राइमर का एडिशन हो गया है, ये तो पता है हम लोग को, ठीक है। 3 प्राइम एंड में क्या हो गया भैया, प्राइमर का एडिशन कहाँ हो गया है, 3 प्राइम एंड में हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे एक्सटेंशन आप समझना। तो एक्सटेंशन जो कि हाई टेम्परेचर में होता है भैया, एक्सटेंशन आपका मतलब उतना हाई नहीं, आपका 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक्सटेंशन हम लोग का 72 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस में जो कि एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है। बात समझ है आपको, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ये हम लोग का जो एक्सटेंशन है ये प्रोसेस होता है। बात समझे आप, देखो इसमें डीएनए का न्यू कॉपीज, इसमें डीएनए के आइडेंटिकल कॉपीज, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आप देखना कि डीएनए के आइडेंटिकल कॉपीज मिल जाएंगे। इसमें हम लोग के क्या बन जाएंगे, इसमें हम लोग के डीएनए के आइडेंटिकल कॉपीज जो कि बन जाएंगे। बात समझ आपको, तो इसमें डीएनए के जो आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगे, ये हम लोग का 5 प्राइम, ये समझना ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम। बात समझ आपको, ये हम लोग का 5 प्राइम, ये हम लोग का 3 प्राइम, ये हम लोग का, ठीक है, क्या होगा भाई, ये हम लोग का 5 प्राइम, ये हम लोग का 5 प्राइम। बात समझ है आपको, तो ये देखो भाई हम लोग के डीएनए के न्यू स्ट्रेन क्या हो जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, आप समझना। इसमें आप समझना कि डीएनए के न्यू स्ट्रेन इसमें बन जाएंगे, क्लियर है आपको। तो इसमें आप समझना क्या हो जाएंगे, इसमें डीएनए के न्यू स्ट्रेन बन जाएंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, एक्सटेंशन मतलब पॉलीमराइजेशन, बात समझे। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएंगे, डीएनए के न्यू स्ट्रेन इसमें बन जाएंगे, क्लियर हो आपको। तो ये देखो ये हम लोग का प्राइमर, ये प्राइमर, ठीक है, ये प्राइमर, ये हम लोग का क्या, ये प्राइमर है भाई, ये प्राइमर है, ठीक है। तो ये देखो ये डीएनए के न्यू स्ट्रेन, ये क्या बन गया भैया, हम लोग के डीएनए के न्यू स्ट्रेन, ये क्या बन गया, डीएनए के न्यू स्ट्रेन, ठीक है। बात समझे आप, ये क्या बन गया भाई, ये डीएनए के न्यू स्ट्रेन, ये क्या बन गया, ये बन गया डीएनए के न्यू स्ट्रेन। बात समझे, तो ये क्या बन गया, ये हम लोग का डीएनए के न्यू स्ट्रेन, ठीक है, ये हम लोग का डीएनए के क्या बन गया भाई, न्यू स्ट्रेन बन गया। बात समझे, तो आपको हम लोग क्या मिल गया भाई, हम लोग को एक डीएनए था उसका हम लोग को 2 आइडेंटिकल कॉपीज, एक डीएनए का हम लोग ने एक डीएनए से स्टार्ट किया था, उसका हम लोग क्या मिल गया भैया, 2 आइडेंटिकल कॉपीज मिल गए। एक डीएनए से हम लोग समझो 2 डीएनए मिल गए, एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गए और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अपने बिल्कुल सिमिलर है। बात समझे आपको, ठीक है। तो एक डीएनए से आप समझना कि एक आपका क्या मिल गया, एक डीएनए से हम लोग को 2 डीएनए मिल गए। बात समझिए आपको, ठीक है। तो आखिर में हम लोग ने क्या कर लिया भैया, हम लोग ने एम्पलीफाई कर लिया, हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम लोग ने क्या कर लिया भाई, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। बात समझिया, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाया। इसका हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका हम लोग ने क्या किया भैया, मल्टीपल कॉपी बनाया। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपने ये चीज को आपने समझा भैया, आपको चीज समझ तो है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, देखना ध्यान से कि एक्चुअल में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को कितना है, आखिर में नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितना बना, ठीक है। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितना बना उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या फॉर्मूला है इसका, उसको देख लेंगे। बात समझ आपको, तो बाकी आपको ये 3 स्टेप आपको समझ आया क्या, बताओ जरा, समझ आया क्या कि एक्चुअल सबसे पहले बात की हम लोग ने डीनेचुरेशन, एनिलीन एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। बात समझ आपको, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, यह हम लोग का डीनेचुरेशन होता है, ठीक है, जो कि 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। सेकंड स्टेप बात की हम लोग एनिलीन, एनिलीन इसमें क्या होता है, प्राइमर का एडिशन। एनिलीन में क्या होता है, प्राइमर आके जुड़ जाता है, कितने टेम्परेचर में होता है भैया, यह आपके
50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। इसमें प्राइमर आके जुड़ जाते हैं। बात समझा? कहाँ पर जुड़ते हैं भैया? कहाँ पर? डीएनए के 3 प्राइम एंड पर आके जुड़ जाता है। बात समझे? तो आखिर में ये प्राइमर क्या होता है? प्राइमर हम लोग के स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। बात समझ जाए आपको? तो ये 3 प्राइम एंड पर जुड़ जाते हैं। लास्ट स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप समझना, एक्सटेंशन में क्या होता है? डीएनए का पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? इसी में हम लोग का डीएनए का जो कि पॉलीमराइजेशन होता है। बात समझ आपको? आखिर में इसमें कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? इसमें हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव होता है, हाई टेम्परेचर में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझिए आप? तो आखिर में आप समझना है कि इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इस एंजाइम को ऑब्टेन कहते हैं कहाँ से? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से इस एंजाइम क्या करते हैं भैया? इसको ऑब्टेन करते हैं। बात समझिए आपको? तो आखिर में एक्सटेंशन हम लोग का 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। क्या? एक्सटेंशन। ठीक है। इसमें हम लोग का डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बन गए। हम लोग डीएनए के न्यू कॉपीज, हम लोग को डीएनए के न्यू कॉपीज मिल गए। बात समझ आपको? अब बात करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डीएनए, आखिर में कितना नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं भैया, उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इसको आप समझना। बात समझ आपको? चलो भाई, तो ये आपने यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज को, आप उसको समझना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, काफी ज्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ आपको? तो आखिर में हम लोग कैसे आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ, ठीक है, कैसे आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज, इसको आप समझना। ठीक है, तो आप देखो आप कैसे फाइंड करोगे। टू फाइंड क्या फाइंड करोगे भैया? आप फाइंड करो क्या? नंबर ऑफ, टू फाइंड नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बने उसको आप कैसे फाइंड करो? कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? आखिर में कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं भैया, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे इसको फाइंड करो, कैसे इसको खोजोगे, आप इसको समझो। कैसे आप नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को फाइंड करोगे भाई? ठीक है, कैसे आप नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को फाइंड करोगे, इसको आप समझना। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ जाए आपको? तो आखिर में कैसे आप नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को फाइंड करोगे भाई? कैसे करोगे? ये देखो, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखना आप, ये क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें क्या करोगे भैया? इसमें आप क्या करोगे? आप देखो, इसमें आप फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला भैया? 2n। ठीक है, 2n फॉर्मूला। n मतलब n इज इक्वल टू, n का मतलब है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। ठीक है, तो n का मतलब नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। बात समझ आपको? तो नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। ठीक है, तो n का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, कितने नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल जो कि रन हुए हैं भैया, उसको बोलते हैं n। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। ठीक है, तो अगर n है, आप समझ, अगर हम लोग पीसीआर साइकिल को 10 टाइम्स रन करेंगे, पीसीआर साइकिल को अगर 10 बार चलाएंगे, पीसीआर साइकिल को हम लोग अगर 10 बार चलाएंगे तो कितने नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे भैया? हम लोग कितने नंबर ऑफ कॉपीज, हम लोग को समझो कि 1024 कॉपीज, हम लोग को 1024 कॉपीज मिल जाएंगे। किसके? हम लोग को 1024 कॉपीज मिल जाएंगे। किसके भैया? किसके मिल जाएंगे? हम लोग को डीएनए के मिल जाएंगे। अगर हम लोग पीसीआर साइकिल को हम लोग 10 बार चलाएंगे तो हम लोग को 1024 कॉपीज मिल जाएंगे। बात समझे? वैसे आप समझना, अगर हम लोग क्या करेंगे, सेम आप समझो, अगर पीसीआर साइकिल को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पीसीआर साइकिल को अगर n इज इक्वल टू 30, मतलब पीसीआर साइकिल को जब 30 बार चलाएंगे, समझो जब पीसीआर साइकिल को 30 बार चलाएंगे मतलब, तो आखिर में कितना कॉपी, आखिर में हम लोग को डीएनए का कितना कॉपी मिल जाएगा भैया? जब पीसीआर साइकिल को 30 टाइम्स रन करेंगे, पीसीआर साइकिल को जब 30 टाइम्स रन करेंगे तो हम लोग को आप समझना कि 1 बिलियन कॉपी, कितना भाई? 1 बिलियन कॉपी मिल जाएगा। हम लोग को 1 बिलियन कॉपी मिल जाएगा डीएनए का। बात समझे? तो 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगे, समझे? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, समझे? तो हम लोग का डीएनए के 1 बिलियन कॉपीज हम लोग को क्या मिल जाएंगे भैया? डीएनए के आप समझना है कि 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगे जब साइकिल को हम लोग, जब पीसीआर साइकिल को हम लोग 30 टाइम्स, जब पीसीआर साइकिल को क्या करेंगे भैया? हम लोग जब इसको 30 टाइम करवाएंगे, 30 टाइम इसको चलाएंगे, आप समझना, तो हम लोग को 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगे। किसके? 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगे भैया, किसके? डीएनए के। तो ये चीज आपको समझ है कि पीसीआर साइकिल को जब
30 टाइम रन होगा तो आखिर में 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगा किसका भैया, पीसीआर। आप समझना 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगा किसका, डीएनए का। तो ये चीज आपको समझ आए कि कैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करो, कितना आखिर में आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि आखिर में कितना नंबर ऑफ आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं। 2 raised to power n, 2 raised to power n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। बात समझे आपको, तो n स्टैंड, n किसके लिए स्टैंड, n मतलब होता है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। तो ये चीज आपको सारा क्लियर हुआ तो आपको कि एक्चुअल में आपने समझ लिया कि कैसे पीसीआर क्या होता है। पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक, पीसीआर को ही पीपल चॉइस रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो कि कैरी म्यूलिस ने इसको डिस्कवर किया था। इतना नहीं जाना है, आपके सटम नहीं है आपको, ठीक है, बता दिया तो बता दिया भाई, जनरल नॉलेज के लिए बात समझ है आपको, ठीक है। कैरी म्यूलिस ने इसको डिस्कवर किया था पीसीआर को, तो आपको ये समझ है कि पीसीआर बहुत सारे इससे क्या है, बहुत सारे इसके डायग्नोसिस है पीसीआर का, बहुत सारे क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन, बहुत सारे डिसीज को, बहुत एम्प्टी किसी भी पर्टिकुलर क्या करता है भैया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर यूज करता है। पता है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए भी किसका यूज करता है, पीसीआर। किसी भी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए भी क्या करता है, पीसीआर का यूज किया जाता है। तो काफी ज्यादा इसके काफी एडवर्स इसके एप्लीकेशन है, काफी जगह इसको आज के डेट में पीसीआर को एवरीवेयर हर जगह इसका यूज होता है। हर डिसीज को फाइंड करने के लिए पीसीआर क्या करो भैया, पीसीआर। क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझो ना कि हल्का सा भी, इतना सा भी डीएनए को आप इतना सा भी आप समझो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट का डीएनए को भी मल्टीपल कॉपीज बिलियन में कन्वर्ट कर देगा, समझे। तो पीसीआर एक डिवाइस, एक ऑटोमेटिक, आप समझना कि एक ऑटोमेटिक मशीन है, ये मैनुअली नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। ये हम लोग नहीं करते हैं, इसको हाथ में नहीं करता डीएनए कट करने, ये नहीं, सब ऑटोमेटिक होता है। सब कैसा होता है भैया, ये सब होता है कैसे, ऑटोमेटिक होता है। बात समझे, सब के सब क्या होते हैं, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। सिर्फ इसमें आप एंजाइम को ऐड करोगे, सिर्फ क्या करोगे आप इसमें एंजाइम को ऐड करोगे, बाकी पीसीआर रिएक्शन ऑटोमेटिक होगा। आप सेट कर दोगे टेम्परेचर को कि ये टेम्परेचर करना है बोल के, बाकी अपने आप सारा चीज, सारा प्रोसेस जो कि अपने आप होगा। आपका कोई इसमें हाथ नहीं है, बस आपका एंजाइम को आपको ऐड करना है, बाकी मशीन सारा काम कर देगा। बात समझ है आपको। तो आई होप आपने ये सारा चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में पीसीआर क्या होता है, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।